हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, जिससे क्या है आप सबकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आसान भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगेगा। इसलिए आप ना पहले पूरा बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लीजिए, है ना। और जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा, आप क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ में आप महारत हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम क्या बोलते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा और आलोचनात्मक शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बाल केंद्रित शिक्षा, तो ये होता क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब, जैसे बालक हो गया तो उसको क्या किस में रखना है? केंद्र में रखना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें बच्चों को क्या है, केंद्र में रखा जाता है। ठीक। उसके बाद है, यह विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकताएं, क्षमताएं और अधिगम की शैली पर केंद्रित होती है। जैसे बच्चों को क्या है, बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, वो किस चीज़ में रुचि रखता है। तो इसमें क्या है, हमें ये देना है कि हमें बच्चों पे फोकस करना है कि बच्चा को चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसको किस मेथड से बच्चा सीख रहा है, तो हमें उस मेथड का यूज करना है, वही कंटेंट लाना है। और साथ में एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए, और सेंटर में रख के ही उनको फोकस करके हमें उनका अधिगम कार्य पूरा करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, है ना। आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिगम को मनोरंजक बनाना, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जितनी ही ज़्यादा मनोरंजक चीज़ों का यूज करेंगे, जिससे क्या है बच्चों का रुचि बना रहेगा, तत्परता रहेगी, तो बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए तत्परता के साथ उस चीज़ को ज़्यादा सीखेगा, है ना। और आज जो भी पढ़ा है उसको फिर क्या लगेगा, फिर दूसरे दिन फिर पढ़ने आएगा, अरे मस्त अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, बहुत ही मज़े किए हैं। तो बच्चे को क्या चाहिए कि मनोरंजन चाहिए, तो बच्चा उस चीज़ से बोर नहीं होगा और उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेगा चीज़ को सीखने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा में बोझ नहीं दिया जाता है कि यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज़ के लिए रटाया नहीं जाता है, करके सीखने का और अनुभव के द्वारा सीखने का यहाँ उद्देश्य है। मतलब बच्चों को जितना ज़्यादा आप करके दोगे, बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, बच्चे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, बच्चों का ज़्यादा सीखने का अनुभव बढ़ेगा, प्लस वो करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, है ना। बच्चों को रटाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो रटेंगे वो बच्चा उसे भूल जाएगा। जबकि बच्चा अगर किसी भी चीज़ को समझ के कर रहा है तो उससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। जो वो अगर कहीं पर भी गलती कर रहा है ना, तो उसे अगर समझ है उस चीज़ की, है ना, तो उस चीज़ को वो करेगा, अरे मैं पिछली बार तो यहाँ पर गलती किया था, तो इस बार मेरे को क्या करना है, ऐसा गलती नहीं करना है। इसलिए बच्चों को रट करने के बजाय समझ करके पढ़ाना चाहिए। और साथ में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं, मतलब क्लास में कई प्रकार के बच्चे हैं, किसी की भाषा अलग होती है, तो कोई बच्चा को बहुत ज़्यादा पढ़ने जानता है, कोई बच्चा कम जानता है, कोई बच्चा एवरेज है, ठीक ना। किसी भी बच्चे की क्या है, विल पावर ज़्यादा होती है, तो किसी की विल पावर कम होती है। कोई भी बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई कम सीखता है। तो इससे क्या है कि हमें बच्चों को इस प्रकार से जान रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता है, तो उसी प्रकार से फिर बच्चों को हम कंटेंट देंगे, मेथड देंगे, उनकी नीड्स की पूर्ति करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो क्या है, यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख के हमें उनको अधिगम कराना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित और बच्चों को रियल लाइफ से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों को अगर सिखाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ता है, और उससे बच्चे क्या है, उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाता है। अब बच्चों की किसी भी चीज़ के लिए हमें उनका मूल्यांकन नहीं करना है किसी भी अंक के आधार पर, ना ही बच्चे को हमें रैंक देखना है, ना ही उनका मार्क्स देखना है, ना ही हमें कोई भी किसी भी प्रकार के अंक के लिए कंपटीशन करना है। बल्कि हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसा शिक्षा प्रोवाइड करें जो बच्चे के लिए रचनात्मक हो, और साथ में बच्चों से समझ के करे, और बच्चा उस चीज़ को अच्छे से बेहतर किसी भी चीज़ को समझे, और अपने फ्यूचर के लिए उस चीज़ को, हर चीज़ को वो क्या कर सके, उपयोग कर सके।
विद्यार्थी स्वायत्त और स्वतंत्रता, बच्चों को हमेशा स्वयं करने की देना चाहिए और उन्हें हमेशा स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या है अपने हिसाब से करेगा। यहाँ पर कभी भी बाल केंद्रीय शिक्षा में कभी भी क्या बोलते हैं ये नहीं किया जाता कि टीचर के कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि ये है बच्चों को क्या है, बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। पहले क्या होता था, पहले लेक्चर मेथड चलता था। लेक्चर मेथड मतलब कि आते थे टीचर क्लास में पढ़ाते थे और बोलते थे फिर चले जाते थे। बच्चों का क्या काम था, सिर्फ सुनना काम था। बच्चे कुछ उसमें अच्छे से सक्रिय नहीं हो पाते थे, एक्टिव नहीं हो पाते थे और कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अब क्या है, बच्चे को हम सेंटर में लेके चल रहे हैं तो बच्चों की ज़रूरतों को देखेंगे, उनका एटीट्यूड देखेंगे, हाँ उनको क्या ज़रूरत है, उनको यहाँ कहाँ पर कमी है, कौन सा बच्चा कहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उस हिसाब से फिर हम उनको क्या करेंगे, उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बच्चा क्या है उनका जो अधिगम है, उनका जो एटीट्यूड है वो और अच्छे से हो सके और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश मतलब क्या होता है कि एक विभेदित कक्षा में शिक्षक तत्परता, रुचि और सीखने की ज़रूरतों के छात्र मतभेदों के प्रत्याशा और प्रतिक्रिया में सामग्री, प्रतिक्रिया और उत्पाद के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की योजना बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तो बच्चों को क्या है, बच्चों को उनके तत्परता जगाना है, उनमें रुचि जगाना है। सबके बच्चों को अलग अलग नीड होता है, तो हमें क्या करना है कि सब बच्चों के हिसाब से हमें क्या काम करना चाहिए कि बच्चों का जो ध्यान है उन्हें सबके तरफ मतलब कि टीचर के तरफ लाना है। उसके अलावा बच्चों को जो चीज़ चाहिए हमें वहाँ फोकस करना है कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है, कैसे क्या होगा, है ना, उनका किनका विल पावर ज़्यादा अच्छा है, किनका नहीं है। तो इस टाइप के कि क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, फिर भी हमको क्या करना है, उसी हिसाब से टीचर को तैयार रहना है कि हम जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक साथ लेके चल सके। एक साथ मतलब कि जहाँ पर जो बच्चे को जो ज़रूरत है पढ़ने में, है ना, अधिगम में, तो बच्चों को वो प्रोवाइड कर सके, उस मेथड से पढ़ा सके जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, उनको उतना ही अच्छा कंटेंट दे सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एक्सपेरिमेंट करा सके, उनके वास्तविक जीवन से हम उनको क्या जोड़ सके, है ना, तो और साथ में समाज से जोड़ सके। तो ये क्या है, इस प्रकार के जो निर्देश होते हैं, इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसे विभेदित निर्देश बोलते हैं, या तो फिर आप इसे विभेदित क्या बोलते अधिगम भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो है जॉन डीवी, और साथ में इसे ही कहा जाता है फादर ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन भी अगर आता है ना आपको, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रजातांत्रिक शिक्षा, उसके लिए भी आपको जॉन डीवी का ही नाम लेना है। प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, अब इसे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में कोई अंतर नहीं होता खास, है ना, दोनों एक ही हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, विद्यार्थियों के रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड सिचुएशन के एक्सपीरियंस से सिखाना, है ना। तो बच्चे जो होते हैं, तो बच्चों को अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो अपने आसपास में बच्चा देखता है, तो उस चीज़ को बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर समझ पाता है। क्या है, बच्चा देखा है, सुना है, जाना है, तो उस चीज़ से ज़्यादा अपने आप को इंटरेक्ट कर पाता है ना। तो इंटरेक्ट कर पाया तो क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा उनकी समझ शक्ति बढ़ती है। हाँ, कहाँ पर क्या गलती हुआ है, कैसे हुआ है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तो बच्चे क्या उस चीज़ को जल्दी समझते हैं। तो इस वजह से बच्चों के हमेशा रियल लाइफ से उनका जोड़ना चाहिए, रियल वर्ड से जोड़ना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, अनुभव होगा, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और ज़्यादा सीखने की वो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे कि हाँ हमें और ज़्यादा सीखना है। तो बच्चे को अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनकी नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके एटीट्यूड को ध्यान में रखकर हम उनको क्या करना है, पढ़ाना है, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, सर्वांगीण विकास बच्चों का हो सके। अब पढ़ते हैं कि जॉन डीवी जी ने 2 पॉइंट में, जिसे 2 आप क्या बोलते हैं, 2 प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं आप, 2 पॉइंट्स बोल सकते हैं, या 2 उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के उद्देश्य थे। पहला क्या हो, कोई भी शिक्षा क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में, ये बताया गया है। और दूसरा है सोशल स्किल रिस्पॉन्सिबल को आधार माना है। मतलब कि ये है कि बच्चों को 2 सिचुएशन में पढ़ाना चाहिए। पहला कि बच्चों को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए, फिर आपके टीचर होना चाहिए, फिर आपका
क्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या होना चाहिए, है ना। तो हमें फोकस किस पे करना है, बच्चे पे करना है। फिर आता है आपका सोशल स्किल रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि क्या है यहाँ पर बच्चों को हमें क्या है, उनके जो सोशल स्किल्स है, जो आसपास में जो देखते हैं उनको सोशल इंटरेक्ट कराना है ना। तो उसका जो आधार मान के हमें बच्चों को सिखाना है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। तो यहाँ पर 2 प्रिंसिपल दिया गया है। बच्चों को क्या करना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है इससे। बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, बच्चे समझ कर सीखें। मतलब यहाँ पर भी बोला गया है कि बच्चों को क्या करना है, हमें रटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को समझ के बेस पे हमें पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ के पढ़ सके, चिंतन करे, और चिंतन करके फिर अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सके। लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहा जाता है ना, कि बच्चा जितना भी ज़्यादा सीखेगा, जितना करेगा उतना सीखेगा, करके सीखना, है ना। तो इसमें क्या है, बच्चे को इसलिए करके सीखने में बच्चे को फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं है इसमें क्या है, बच्चा डीप थिंकिंग करता है। डीप थिंकिंग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, और क्या बोलते हैं, डीप थिंकिंग करेगा तो उनका जो समझ शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, विस्तार बढ़ते जाएगा कि हाँ क्यों, कैसे, क्यों हुआ ऐसा, है ना। ऐसा आता है बच्चों के मन में। फिर क्या है, बच्चों को क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीके आने चाहिए। इससे क्या होता है, अगर बच्चों को केंद्र में रखा जाता है, बच्चों को सोशल इंटरेक्शन से जोड़ा जाता है, तो क्या है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता आ जाती है। इसमें बच्चा क्या करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए बच्चे को। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है। इसके द्वारा बच्चा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जो समाज से सीखता है वो सब, है ना। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, मतलब जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या करना चाहिए, एक तरह से समान क्या है, व्यवहार करना चाहिए। कोई सा भी बच्चा है, यहाँ नॉर्मल और स्पेशल बच्चे दोनों ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपको किसी एक को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि दोनों के ही आपको क्या करना है, फोकस करना है, और दोनों को साथ में लेके चलना है। और जो भी बच्चे को जहाँ पर नीड है की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको सपोर्ट करना है, उनकी नीड को पूरा करना है ना। तो ये आपका इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देता है, आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन फील्ड। यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम प्रजातांत्रिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे बच्चा है क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। क्या है आपका क्रिटिकल पेडागोजी, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका क्रिटिकल पेडागोजी के अंतर्गत भी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर ही ये क्या आधारित होता है। क्रिटिकल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम अपने डीप थिंकिंग से उसको सोचें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके बताएं बच्चों को, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करने के लिए दें, उनको एक समान अपॉर्चुनिटी दें, जिससे बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, है ना। तो ये सब क्या होता है, आपका क्रिटिकल पेडागोजी के अंतर्गत आता है। कोई भी बच्चा है, हमें बच्चे को कैसे बनाना है, बच्चे को हमें ऐसा बेस्ट बनाना है जो बच्चे का क्या है, फ्यूचर में काम आ सके। बच्चों को कुछ भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हमें बच्चे को अभी से ऐसा सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वो अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सके, है ना। तो ये आपका क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी इसके अंतर्गत आता है। और साथ में बच्चों को हमेशा किस में रखना चाहिए, सेंटर में रखना चाहिए, बच्चे को हमेशा करने देना चाहिए, बच्चे को क्या है, नेचुरल तरीके से सीखने देना चाहिए, कहीं पर भी टोका टाकी नहीं करना चाहिए, है ना। जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर करना चाहिए, और बाकी जहाँ पर बच्चा को पहले शुरुआत से सीखने देना चाहिए कि हाँ बच्चा कैसे कर रहा है। फिर जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत होती है या उसको सही करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर क्या है, टीचर को वहाँ पर जाके उसको अच्छे से बताना चाहिए कि हाँ बेटा ये चीज़ ऐसा है, तो आपको ऐसा इसको अच्छे से करो, ताकि वहाँ पर गलती ना हो। बच्चे को क्या है, जो शिक्षा मिल रही है वो बोझ नहीं लगना चाहिए, बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, है ना। और साथ में बच्चों को अनलिमिटेड लर्निंग सिचुएशन देना चाहिए, और उनके रियल लाइफ से जोड़ने के लिए देना चाहिए। ये सब आपके किस में आता है, क्रिटिकल पेडागोजी, और साथ में प्रोग्रेसिव एजुकेशन और सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत आता है। बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और साथ में बच्चों को उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनका पढ़ाई को देना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा हमें
कैपेसिटी उनकी कम है और उन्हें हम ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं या ज़्यादा उनसे मांग कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्या है, हमें बच्चे को उतना ही देना चाहिए जितना कि वो बच्चा किसी भी चीज़ को कर सके, बच्चे को बोझ ना लगे, बल्कि बच्चे क्या है उसे अपने रियल लाइफ से जोड़ के एंजॉय करके उस चीज़ को सीख सके। हमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे कि बच्चे को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो लैब से क्या होता है कि लैब में बच्चे किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है कि जैसे क्ले हो गया, अभी छोटे बच्चे को क्ले में है ना, तो क्ले से बच्चे को क्या बोलेंगे, किसी भी प्रकार का शेप बनाओ तो बच्चा शेप बनाएगा, उसे कलर करो तो कलर करेगा, है ना। तो ये सब क्या है, इन सब से भी बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है। और साथ में विद्यार्थी को क्या बोलना चाहिए कि आप अपने जो भी अनुभव है उनको साझा करें। तो क्या है, बच्चे अपने तरीके से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जो भी सीखे रहेंगे तो अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या है तब हमें समझ आएगा कि हाँ बच्चा कहाँ पर क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, कि कहाँ पर क्या हमसे कमी रह गई है तो उसे हम दूर कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ है क्या है आपके क्रिटिकल पेडागोजी के अंतर्गत में आता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बी सेफ, धन्यवाद।